अच्छा जी, अब ये साइट ये xml-sitewave.com, ठीक है? ये साइट है और इस पे आप गए और किसी पे बहुत सारे आपको ओपन सोर्स मिले तो, लेकिन हम लाइक इस पे जाते हैं। अब इस पे क्या है कि आपको अगर ये तो साइट रेहान इलाहाबाद में अगर 50 यानी इसकी लिंक्स है या 50 पेजेस बने हुए या 50,000 तक बने हुए, यानी ये आप इस पे हम जाके देखते हैं कि हमें लाइक ये कह रहा है कि अगर 50 यानी 50,000 यूआरएल्स आपकी हैं और वो 10 एमबी से कम है, ठीक है, तो यानी उसकी साइज इतनी कम है तो वो आप यानी एक साइड में बनाएंगे। अगर आपके आप देखते हैं कि 50 यानी 10 एमबी से ज़्यादा हो रही है तो आप दो साइड में बना सकते हैं, थ्री, जितने आप चाहें, जो वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट या आपकी जो साइट है वो कितने पेजेस रखती है। तो मेरे ख्याल से 50,000 में ये एक ही साइड में बनेगा, क्योंकि अगर इसके ज़्यादा पेजेस हैं तो वो आप फिर ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको डिवाइड करने होंगे एक एक, यानी जैसे साइड में वन, साइड में टू, साइड में थ्री, जो भी आप नाम रखें। तो हम अभी यानी जस्ट ये साइड में डॉट एक्सएमएल इसका फाइल का नाम होगा एक ही, और इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको पूरी की पूरी जो भी इस पे आपकी यूआरएल में खुद ही बना देगा और आपको ये टोटल जो है ना वो आपको एक्सपोर्ट करके फाइल दे देगा, जो कि आपको सिर्फ अपलोड करनी है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो इसने स्कैन करा है कि कोई इसको जो है ना 35 तक, और इस तरह से इसने जो है ना वो यूआरएल बनाई और एडिट 26, यानी इस तरह से जो भी जितनी है वो आप यानी मैनुअल भी कर सकते हैं, उसमें देख के आप ये साइड में इससे भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो अब फिर इसमें क्या होता है कि जो साइट मैप है ये आप जब रखेंगे तो ये रखने का जो है ना, आप जब एक्सएमएल बना देंगे वो आपने रूट पे रख दिया फाइल, फिर आपको एक उस पे आपको गूगल जब इंडेक्सिंग करते हैं तो वो गूगल इंडेक्स में जाके गूगल को साइट मैप को भी आप जो है ना इंडेक्स को क्लिक करके इंडेक्सिंग कर लेंगे। वो आइडिया है आपको? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। जैसे ये चीज जरा क्लियर कर दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले कि ये साइट में जब ये बन गया तो मैं इसको ये फाइल डाउनलोड कर लूँ। जी ठीक फाइल है। जी फाइल डाउनलोड करने के बाद फिर मैं फाइल मैनेजर में जाऊं और जो रूट है वहां मैं इसको अपलोड कर दूं। सही, हाँ बिल्कुल। ऐसा ही है। जी बिल्कुल। बस ठीक है, थैंक यू। मैं अपने पास नोट टेकिंग भी कर रहा हूँ ताकि मैं जब ये कन्वर्सेशन खत्म हो तो फिर मैं इसको इसमें एक्ट कर सकूंगा। मैं अभी गूगल साइट पे गया और लिखा गूगल इंडेक्स साइट में, सही है, और उसने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। मैं पे जाके एक पर्सन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है एसईओ फ्रीक्वेंसी और मैं उसका साइड में एक एक्सएमएल दे दूंगा, जैसे यहाँ ये आपको नजर आ रहा है एक साइड में। जी, मुझे नजर आ रहा है। अब मैंने लाइक इस पे मैंने साइड में एक्सएमएल और ये सबसे जितनी कोई 27 यूआरएल, फिर जो है ना एक मैंने जीरो से मैंने ज्यादा थी, मैंने 76 इसमें ऐड करके गूगल की सर्वर पे इसमें इंडेक्स बना दिए इसमें। ठीक है, तो ये गूगल का ही ऑप्शन है और गूगल हमें ये कहता है कि अपनी साइट को आप जो है मेरे पास सर्वर पे सेव कर ले, लेकिन वो क्या करता है साइट में जितनी यूआरएल्स होती हैं वो ऐड कर देता है उसमें। इज दैट क्लियर? जी, लेकिन ये उस वक्त होगा ना, पहले मैं साइट में को अपलोड करूंगा और फिर लिंक यहाँ पे दे दूंगा। बिल्कुल, वो यानी अब आप देखें ये ऑप्शन आ रहा है, ये कह रहा है कि ये सर्वर है, ठीक है, हमें यानी सर्वर एड है, इस पे ये फाइल ये सबमिट करने से पहले ये चेक करेगा ये फाइल पड़ी है, अगर ये पड़ी होगी तो वो आप ऐड कर देंगे। अच्छा, साइड में एक्सएमएल भी हो सकता है, साइड में डॉट टेक्स्ट भी हो सकता है, जो भी आपकी मर्जी हो, यानी इस तरह की आप यूआरएल रखेंगे, लेकिन एक्सएमएल रखेंगे तो वो जो है ना ऑफिशियली यानी वो आपको रख सकते हैं, लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं, ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है ये। अच्छा जी, ठीक है। फिर क्या था, साइड में तो हमने देख लिया। एसईओ फ्रेंडली टेस्ट, यानी ठीक है ये हम इस पे नहीं जाते क्योंकि ये ऑलरेडी डन है। और इमेज के टेग, यानी जो फर्स्ट पेज है उस पे ये कह रहा है कि ये एल टी टैग लगा हुआ है, जो हमने देखा था ना अभी, जैसे लोगों पे देखा कि एल टी टैग लगा हुआ है, लेकिन अंदर आप जाएंगे पेजेस बहुत सारे ऐसे होंगे जो वहाँ पे वो एल टी टैग नहीं होगा, क्योंकि आप वन वन पेज से देखेंगे तो फिर आप आइडिया होगा जहाँ जहाँ नहीं होगा आप ये ऐड कर। अच्छा जी, अब है इनलाइन सीएसएस टेस्ट।
अच्छा जी, इनलाइन टेस्ट सीएसएस का आइडिया है आपको? सीएसएस क्या चीज़ है? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। कोई भी वेब पेज बन रहा होता है, जैसे रेहान अला वाला बन जाते हैं, तो इस पे व्यू सोर्स आप करते हैं तो हेड टैग में जाके हम्म, जैसे ये है, ये स्टाइल लगा हुआ है ना, स्टाइल टाइप ऐसी सीएसएस, सही है। तो ये इस तरह का, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं सीएसएस 8। अच्छा, जो वेबसाइट बन रही होती है, जो कंटेंट है, ये लेफ्ट पे करना, राइट पे करना, या इसको खूबसूरत बनाना, कहाँ पे रखना है, ये सारा चीज जो है ना, इसका स्टाइल होता है। यानी आपने उसको कितना खूबसूरत करना होता है, वो सीए से सीख कर रही होती है। वरना ये टेस्ट लेप चला जाता रहा, यानी वो बहुत बुरा नजर आता है। अगर सीएसएस होती है तो फिर उसको जो है ये इसको खूबसूरत बना देते हैं। अगर भी इसका मैं अगर हेड से उड़ा देता हूँ, ठीक है, और ये सीएसएस और जावा सब मैंने उड़ा दिया, ये हालत हो गई इस टेस्ट की, ठीक है। तो ये बेसिक सी साइट बन गई है। जी, अब ये इस तरह के, यानी ये टेस्ट तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये सीएसएस रुक गई तो ये हालत हो गई साइट की। तो ये सीएसएस इसकी खूबसूरती और सारी चीजें करे थे। अच्छा, अब हमारा सवाल, हमें सीएसएस सीखने की कोई जरूरत नहीं है इसकी बयान चीजों में, यानी हमें सिर्फ अपना वो हथौड़ा कहाँ पे मारना है, बस ये चेक करने जाना है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपकी जो है पेज है, उसमें सीएसएस जो है इनलाइन यूज हो रही है, ठीक है। इसमें सीएसएस सेट करने के 3 टाइप्स होती है। एक है कि हम एक फाइल अलग से बना लें, जैसे हमने एक्सएमएल बना दिया था, इस तरह से हम डॉट सीएसएस बना दें, और वो जितनी सीएसएस की कोडिंग है, जैसे ये कोडिंग है, कलर रेड रखना है, स्टेज का फॉन्ट साइज क्या रखना है, ये चीजें हम एक फाइल में अलग से रख लेते हैं। तो ये कहता है अगर आप फाइल में अलग रख लेंगे तो फिर मैं उसको कंसीडर करूंगा। अगर आप ये कहेंगे कि मैं जो टैग लिखता हूँ, जैसे मैंने पी फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ में जाके मैंने स्टाइल शुरू करके और वहीं पे लिख दिया, तो ये कह रहा है अगर इस तरह से आप कोई लॉजिक रखेंगे अपने वेब पेजेस पे, तो फिर मैं उसको, यानी एक स्टैंडर्ड वेब पेज नहीं मानूंगा। यानी गूगल उसको थोड़ा सा उसको डी, यानी ऐसे समझे रैंक नहीं कर रहा होता उसको, वो यानी उसकी नज़र में एक बुरी सी चीज़ है कि वो आप वही पे सीएसएस उसके, यानी जो है ना, वो आप ग्रीडी हो गए और वही पे लिख के जान छुड़ा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी टाइम नहीं होता ना, तो उनको हम फाइल बनाए। तो अच्छा जी, सीएसएस में 3 टाइप्स होती है। एक इनलाइन कहलाती है। इनलाइन ये होती है कि आप पेज में जाके वो स्टाइल कलर वगैरह लग दिया, सही है, जो कि ये कह रहा है कि आप नहीं करें, सही। सेकंड ऑप्शन होता है कि इंटरनल सीएसएस। इंटरनल क्या होता है, हेड टैग में आप जाके, जैसे अभी हमने रेहान अल्लाह वाला पे देखा कि ये जो इसने हेड टैग लगाया हुआ है, ये यहाँ पे हेड टैग में सीएसएस ऐड कर दी, ठीक है। एक टाइप ये होती है, और एक ये होती है कि इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ये स्टाइल शीट है, ऐसे एक अलग से फाइल रखी हुई है स्टाइल सीएसएस की, ठीक है। थर्ड टाइप, तो काम एक ही है, लेकिन हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। तो ये कह रहा है जो इनलाइन आप काम वहीं पे जो आप ग्रीडी होके और वही ऐड कर लेते हैं, ये आप ना करें, सही है। जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो ये गूगल जो है ना क्या करता है, आपके टेक्स्ट और इस तरह के कंटेंट देख रहा होता है, तो उसको वो हेवी हो जाते हैं, तो इसलिए वो उसको जो साइट को वो डील यानी रैंक नहीं दे रहा होता है, जहाँ पे वो सी एस वही पे ऐड की होती है, सही। तो अब इससे ये है कि आपको, यानी ये जो इस तरह की, और हो सकता है कि अगर आप करना बैठेंगे और आपको डिजाइनर नहीं है, तो आप इसको शायद इस पेज को और उड़ा दें। तो हो सकता है आप इसको ना करें। अगर कोई आपका टेक्निकल बंदा है, सी एस डिजाइनिंग करता है, तो आप उससे कहेंगे भाई ये जितनी भी सी एस इनलाइन आ रही है, ये उठा के एक फाइल में रख दो कि वो साइट चल जाए, सही है। अगर नहीं भी करते तो हम इसको यानी स्किप भी कर सकते इसको, सही है। तो ये ये, पॉइंट अभी स्किप कर लेते हैं। हाँ, यानी ये जो है, ये आप किसी, यानी मैं इसलिए डर रहा हूँ, आप उठा के रख तो देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये है कि फिर उस क्लास का नाम देना होगा, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, और वो करेगा जो डिजाइनर बंदा हो, ठीक है। ठीक है। तो हम इसलिए इस पे नहीं पढ़े, ये कोई इतना वो भी नहीं है कि इस वजह से हमें रैंकिंग नहीं मिलेगी। रैंकिंग के फैक्टर कुछ तो हमने देख लिए, ये भी एक रैंकिंग का फैक्टर था। अच्छा जी, ये कह रहा है कि डेप्रिशिएटेड टैग, यानी आपकी इस साइट में जैसे कुछ ऐसे होते हैं ना जो टैग एचटीएमएल के HTML4 और 3 वर्जन था, उसके टैग तो ऐसे यूज नहीं हुए हुए। तो ये कह रहा है कि हाँ, आपके पास जो टैग्स है वो सही नए हैं, तो इसको इसने टेस्ट को पास कर दिया। अच्छा जी, अब ये एक है गूगल एनालिटिक्स। इसका आइडिया है आपको कि एनालिटिक्स क्या करती है?
गूगल एनालिटिक्स का आइडिया है, इसको इस्तेमाल भी किया है इसमें। क्या कहते हैं, साइट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, डेटा वो सब वहाँ दिखा रहा होता है कि कितने हिट्स पड़े, कितने विजिट्स हुए, कितनी देर कोई बंदा यहाँ पे रहा, कहाँ से आया, किस मोबाइल से आया, लैपटॉप से आया, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम देख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। जो यानी आपकी स्टेटस है कि इस पेज पे किस कंट्री से कौन से लोग, या इस टाइम पे वेबसाइट पे कितने लोग बैठे हुए, वो ट्रैफिक सारी आपको उसी से आइडिया हो रहा होता है कि आपकी साइट पे लोग आ रहे हैं और किस कंट्री से आ रहे हैं। फिर हमें ये भी देखना होता है कि मोबाइल पे कितने लोग आते हैं और डेस्कटॉप पे कितने आ रहे हैं, कौन कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे थे। उससे हमें आइडिया, बहुत सारा आइडिया हमें जो है ना उसी से हो जाता है कि हमें अपनी वेबसाइट को मोबाइल को ज़्यादा सेट यानी सेट करना है या डेस्कटॉप पे ज़्यादा, क्योंकि हम उसकी ट्रैफिक को देखते हुए हम अपनी उस एनालिटिक्स उसको क्या कहते हैं एनालाइज करते हुए हम फिर उसका उस तरह से ही काम करते हैं कि जितनी ट्रैफिक हमें जहाँ से ज़्यादा मिल रही है तो हम उस हिसाब से अपनी सारी डिवाइसेस पे सेट कर लें। तो जी। ये भी जो है ना, ये हम रिकमेंड गूगल खुद भी कर रहा है, लेकिन हम सब रिकमेंड करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक, अब ये कह रहा है कि गूगल एनालिसिस स्क्रिप्ट इज नॉट डिटेक्टेड ऑन दिस पेज। सही है। तो ये एक स्क्रिप्ट है गूगल टेक्स्ट की, ये आपने यानी इस साइट पे आपको गूगल जो अभी हम यहाँ पे साइट में ऐड करेंगे, तो अच्छा ये है कि आप इसका जो है ना गूगल का एक फ्री का अकाउंट बना दें, साइट के नाम से रेहान अल्लाह अल्लाह के नाम से बना दें .com कोई अकाउंट। फिर उस पर आप शेयर भी कर लेना वो आपका साइट में, और ये वहाँ से आपको ये स्क्रिप्ट बना देगा उसी उससे क्या नाम है अकाउंट से। तो ये स्क्रिप्ट यानी आप जनरेट करके यहाँ आपके हेड टैग में रख देंगे ये बात। ठीक है जी। कहाँ ये इसको कहाँ रखना है इसको? तो हेड टैग था ना, हेड। हेड टैग। जी, ठीक। देख ही लेते हैं ना। ये जो हेड टैग यहाँ पे नजर आ रहा है, हेड, HEAD, हेड। जी जी जी। हाँ, इन बिटवीन यहाँ पे कहीं भी आप जाके हेड यहाँ पे खत्म हो रहा है, इससे पहले जैसे ये हेड टैग खत्म हो रहा है तो लेकिन ये यहाँ फाइल, ये जो हेड, ये जो टैग है, ये मुझे किस फाइल में मिलेगा? ये आप फाइल होती है ना ये बहुत सारी। जी जी ये आपको मिलेगा वर्डप्रेस के जो एडमिन में जाएंगे, वहाँ पे सोर्स लिखा होता है जहाँ पे, उस पे वो वहाँ पे हेड के नाम से टैग होगा, आप जाके हेडर, हेडर डॉट पीएचपी की फाइल। शायद हेडर में हो, हेडर में जाके देखना हेड टैग बड़ा हुआ है, क्योंकि उसका वो फुटर और हेड सेम एक ही होता है। सही है, सारी साइड का। तो वहाँ पे जाके आपने जो ना ये हेड टैग होगा, वहाँ पे आप पेस्ट करके देखेंगे और फिर बाहर जाके वो देखेंगे आपके पास सोर्स कोड में आ रहा होगा। सही है। अच्छा, तो और कोड जो है वो गूगल एनालिटिक्स का नया बना के वहां डालना है ना ये? वो आपको बना के दे देगा, आप सिर्फ उसको गूगल आगे दे पर सर्च करके ऐड करेंगे, भाई मुझे क्रिएट करना है गूगल एनालिटिक्स, तो वो 1 मिनट में स्क्रिप्ट दे देगा, आप पेस्ट कर देना। वो आपसे डोमेन पूछेगा, इस तरह से डोमेन फिर आप ऐड कर देंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है। कोई मसला होगा मैं बैठा हूँ, हम यानी देख लेंगे जितनी चीज़ें आप कर पा रहे हैं अभी, वो एक व्यू में आप यानी एक उसमें कर लें, फिर सेकंड हम चेक करेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर उन पे हम टेक्निकली चेक कर लेंगे क्या क्या। मैं सब नोट डाउन करता जा रहा हूँ ताकि मैं इसको फॉलो भी कर सकूँ, और जब ये वीडियो मिल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं इस पे वर्किंग करके फिर अब आप देख लीजिएगा कि कैसा हमने काम किया है, या ठीक गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं। ठीक है ठीक ना? ठीक है, गुड। गुड है। अच्छा, फेविकॉन, ठीक है, ये आ रहा है रेहान अल्लाह वाला भाई की एक तस्वीर है, ये फेविकॉन बना हुआ है, गुड। इस पे हम नहीं चेक करें। और जेस एरर टेस्ट, ये भी सही है। सोशल मीडिया लिंक देखते हैं, इस पे वैसे ही इसने टिक कर दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्योरी है, जैसे ये गूगल, फेसबुक और ये सोशल लिंक लगी, लिंक ट्विटर। तो इसका मकसद है इसने टेस्ट ये पास क्यों किया है कि इसके पास वाकई ही था। अच्छा जी, अब ये तो फैक्टर थे किसके हमने देखे, ये फैक्टर जितनी भी अभी बात कर रहे थे ये फैक्टर थे। कॉमन एसीओ के इश्यूज क्या हैं। सही है। अब हम सेकंड फैक्टर देखने जा रहे हैं, यानी 3-4 चीजें इसकी वेबसाइट की। ये सिर्फ एसीओ है, लेकिन एसीओ से बहुत सारी और चीजें, जैसे अब ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये इस जी। वेबसाइट कितनी तेज चल रही थी, क्योंकि यानी ये भी देखा गया है, गूगल खुद आपको ये आप जो एनालिटिक्स लगाएंगे वो आपको बाउंस रेट बता देता है कि आपके लोग जो है कितनी सेकंड से चले जाते हैं, यानी अगर वो आते हैं फर्स्ट पेज में 1 सेकंड पे रुकते हैं फिर भागे जाते हैं, तो इसका मकसद है वो तंग हो रहे हैं, आपके पेज पे कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो वो पढ़ने बैठे या देखने के लायक हो। तो बाउंस रेट वो देखते हैं कि वो अगर ज्यादा है तो फिर वो आपके वो गूगल खुद रिकमेंड करता है कि आप कोई ऐसी चीजें रखें कि लोग आपकी ट्रैफिक वो कुछ आए और वहां पे ठहरे।
एग्जैक्टली। तो अब ये ऑप्टिमाइजेशन के इस वजह से यानी ये भी एक उसकी एट्रीब्यूट है कि आपको यानी अगर पेज जल्दी खुलेगा तो लोग रुकेंगे, अगर वो साइट नहीं खुल रही जल्दी तो फिर वो तंग हो गए 1 मिनट से बाहर जाए। अच्छा जी, पेज साइज ने खुद काउंट कर लिया है, ये कह रहा है कि ठीक है ये पेज लोड तो एचटीएमएल साइज आपकी सही है, लेकिन ये कह रहा है कि सर्वर पे अगर आप इसका जो एचटीएमएल है वो कंप्रेस कर लेंगे। अच्छा जी, ये सिंपल सा क्या होता है कि अब ये या तो कोई टेक्निकल बंदा कर ले, अगर आपको ये यानी आइडिया है कि जो अपाची सर्वर है इसका आइडिया है अपाची सर्वर क्या होता है? नहीं सॉरी, इसका आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है, तो ये सर्वर का आइडिया। हाँ जैसे लिनक्स है या यूनिक्स है, अच्छा हम इस पे देखें तो ये था क्या? नाम सुने में लेकिन इसका आइडिया नहीं है। सही। अच्छा जी, जैसे अब मैं ये देख रहा हूँ मेरी साइड है एसीओ फ्री करूँ की, अब इसमें उबंटू सिस्टम है सही है, और इस पे वेब सर्वर है इंजन एक सही है, और इसमें क्या है? अच्छा, अब सेम रेहान अल्लाह वाला का अगर हम देखते हैं तो इस पे ये तो हमने देख लिया, इसका सर्वर जो है ये तो हमें समझ आ गया है कि ये अपाची सर्वर है, इसका वेब सर्वर वहाँ पे। अब ये आप जब सी पैनल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख रही होंगी कि ये जो है ना यानी किस पे होस्ट है, ये जो होस्टिंग है उसकी किस पे है, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि उबंटू है या जो है उसने कौन सा यानी लिनक्स रखा है या क्या चीज़। यानी वैसे पीएचपी तो क्या नाम है सर, इस पे विंडो पे भी चल सकती है, विंडो सर्वर पे ही, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई लिनक्स का कोई भी फ्लेवर होगा, जैसे मेरे पास उबंटू है तो कोई सेंटोस या कुछ भी होगा। तो वहाँ पे जाके अपाची पे सेटिंग करनी होती है, वो अगर आप कर पाएंगे या कोई आपका टेक्निकल है तो सेट है, वरना वो फिर हम बैठ के जो है ना उस पे जाके तो एक क्या कहते हैं इसको, ये एक सिंपल सी कमांड चलानी होती है उस पे डी फ्लेट के नाम से, वो जाके हमें यानी उस पे कमांड चलाएंगे तो वो ऐड कर लेगा। या फिर एक और होता है कि अगर आप जो एच टी एक्सेस फाइल है यानी ये काम आप कर सकते हैं, ये gzip जो है वो एक एक्सटेंशन आती है लेने से, और पे वो हम इंस्टॉल कर लेंगे अपाची पे सही है। अगर मेरे ख्याल से ऑलरेडी ही होती है तो अगर वो है तो फिर हमें एचटीएक्सेल में जाके ये जो ना gzip का कंप्रेशन इस तरह से फाइल नहीं मिले, ये कोड मिलेगा, सिर्फ जाके एचटीएक्सेल में पेस्ट कर देना है और सेव करके उसको चेक करना है, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा अच्छा भाई ये हमारा पेज। ये क्या करता है असल इसका मकसद है कि जो सर्वर है अपाची या हमारा कोई और सर्वर है जैसे विंडोज का आता है, या फिर हमारे पास अगर हमने ये देखा था एक और सर्वर जिस पे हमने चेक किया कि इंजीनियर्स है, तो इस तरह से ये जितने भी सर्वर्स आ रहे होते हैं तो लाइक हमारा अपाची है अभी, तो उस पर जाके ये हमें एच टी एक्स में जाके फाइल एड करके ये जो है ना वो कंप्रेस कर देता है। यानी ये इसका काम जो सर्वर है वो खुद ही अपनी फाइलों को वो कंप्रेस करके उसको ब्राउजर को दे रहा होता है। तो मीन हमें ये कोई इसकी कंप्रेशन वो नहीं बनानी है, खुद ही सर्वर की तरफ सेटिंग करनी होती है और वो खुद ब खुद सेट हो ये जाता जो है। ये जो डॉट एच टी एक्सिस फाइल है अकरम भाई, ये जब हम फाइल मैनेजर में जाते हैं तो वहां मैंने इसको देखा, ये आई गेस हिडन फाइल होती है। ये आपको अगर आप क्या कहते हैं उसको सी पैनल से जाके जो आप फाइल मैनेजर वगैरह कह रहे थे, तो जी। वहाँ पे ऑप्शन होता है कि इसकी एक्सेस जो है ना वो हिडन रखे या नहीं रखे, वैसे ये खुली होती है। अगर मैं मेरे पास एसीओ फ्रीक्वेंसी का डोमेन है जो इस पे जाते हैं, और ये अमेजोन से यानी मेरी होस्टिंग है, तो ये जो सवाल है आपका कि हम मैंने एक फाइल जिला जो है ना एचटीपी एक यानी ओपन सोर्स है फाइल जिला, इस पे जाकर चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो एच टी एक्सेस फाइल यहाँ पड़ी हुई है डॉट एच टी ठीक, एक्सेस, एग्जैक्टली। ठीक है, जी बिल्कुल। यानी मुझे नजर आ रही है, और फिर मैं इस पे जाके ये इस तरह से ऑप्शन और इसके यानी सिमलिंग क्या रखना है, ये सारी चीजें जो मैं कह रहा था वो यहाँ पे जाके यहाँ यहाँ आपको पेस्ट करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो यानी कोई इतना वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट, यानी नहीं आसान है बहुत, ये सिर्फ इस तरह से आपको ये ये जो कोड है इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है।
जस्ट ये नहीं करना, लाइक हमें इसके लिए फिर वो देखना होगा कि आप यानी क्या है, जिप आपके पास ओपन है या नहीं है। मेरे पास यानी ओपन है तो मैं तो ये रख सकता हूँ। डिफिनेट भी हमारे पास ऑप्शन है, तो कोई भी हम रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके सर्वर पे। तो ये यानी इसी तरह का कोड है जो हम गूगल करके हमको मिल सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी रख सकते हैं। ये क्या करा है, एचटीएमएल और जावा सीएसएस एकदम ये कंप्रेस करके ब्राउज़र को दे रहा होता है। कौन ठीक ये है। खुद से ब्राउज़र सॉरी ये जो अपना वेब सर्वर था इस पे ना, अपाचे वगैरह। अच्छा जी, फिर क्या है इसमें, साइड लोडिंग स्पीड ये करा, ये सही है, यानी इतना के बोझ नहीं है। पेज के ऑब्जेक्ट जो है लाइक सीएसएस है, एचटीएमएल है, स्क्रिप्ट है, इमेजेस है, ये सारे भी आपके यानी ये चेक करा है कि आपकी टोन की रुपए जा रही है, तो ये करा है ठीक है कम है। यानी ये होता है ना कि बहुत सारी हम फाइलें जो है ऐड कर दिया, और फाइलें जब ऐड कर देते हैं तो वो सिर्फ वो लोड होने में ही वो टाइम ले रहा होता है। उस पे वो कहता है कि भाई आपकी इतनी फाइलें इतनी रुकेश जा रही है। अच्छा, इसमें भी कभी ये होता है कि इंटरनल रुकेश जा रही है, और फिर हम कभी कहीं और से एक्सटर्नल भी जो है ना वहाँ रुकेश ऐड कर देते हैं, कोई कैश वगैरह या कोई सिर्फ जैसे गूगल से कोई हमें जेएस की लाइब्रेरी ले ली, इस तरह से वो चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो वो अगर ज़्यादा होती है तो फिर ये मसला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओके ठीक है, हम इसको आगे कुछ कर देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है पेज पेज सर्वर साइट। अच्छा, ये बिल्कुल टेक्निकल काम है। यहाँ पे ये है कि आपके पास जो जो ये वेबसाइट है इस पे कैश नहीं बना हुआ, सही है। अब ये जो यानी इसमें ऑप्शन है कि जैसे एपीसी है या कोई कैश है या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं इसके, यानी कैश बनाने के। लेकिन हमारे पास फ़ायदा क्या है, ये साइट है वर्डप्रेस, सही है। तो हमें इसलिए बहुत आसानी है कि यानी इस पे हम देखेंगे कि वर्डप्रेस से पेज बनाने के कितने जो है ना प्लगइन है फ्री वाले, तो हम वो ऐड कर लेंगे। हमें कोई यानी खुद से कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये कस्टम या किसी पीएचपी कस्टम होता तो फिर ये हमें कोडिंग का सवाल है। लेकिन वर्डप्रेस है जो हमारे लिए बहुत ही आसानी है, हम प्लगइन को ढूंढेंगे फ्री वाला, और वो देखेंगे कि कैश हमारे पेज कर देता है। तो हम उसको जैसे अब ये सिंपल सा यहाँ आप डब्ल्यू पी सुपर पेज के नाम से एक वर्डप्रेस का प्लगइन आता है। अगर आप ये भी ऐड कर देंगे तो ये आपका ये जो इसने टेस्ट का ऑप्शन दिया है ये आपका ओके कर देगा। ये समझ रहे हैं आप, यानी एक है डब्ल्यू पी सुपर पेज के नाम से आएगा, और बहुत सारे बेतहाशा मिलेंगे वर्डप्रेस के जो है पेज करते हैं जो, तो वो हम जी प्लगइन ले लेंगे। आप वो प्लगइन को ऐड कर लेना। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो पहले आप यानी ये जितना भी आप करने कर रहे हैं तो पहले आप सारा बैकअप ले लेंगे, सही है। ये कभी नहीं करिएगा कि आपने बैकअप नहीं लिया और आप सारी साइट पे चीजें करना शुरू कर दिया आपने। जी तो आप बिल्कुल सही। जी बिल्कुल बैकअप आपने ले लिया, उसके बाद आप अगर तो आप चाह रहे हैं तो एक कॉपी बना के लोकल होस्ट यानी जो आप लोकल बना के वहाँ पे आपने टेस्टिंग के लिए आपने चेक करा के भाई कोई प्लगइन कंफ्लिक्ट तो नहीं करा कहीं और पे। अगर नहीं करा तो आप लाइव पे भी वही आप चला दें, प्लगइन ऐड कर दें, सही है। तो हम तो ये मोस्टली लोकल पहले चेक कर लेते हैं, दूसरी उस पर जहाँ पे मूवी अपना डेवलप कर रहे होते हैं साइट, तो हम पहले वहाँ चेक कर लेते हैं। नहीं होता तो ट्राई मैं ट्राई कर सोया की बात काट दी मैंने, मैं कह रहा हूँ मैं ट्राई करता हूँ, चलता नहीं है मेरे पास। क्या है। मैंने वो एक सॉफ्टवेयर था छोटा सा, मैं भी नाम भी भूल गया, एक्सएमएल के नाम से था वो सॉफ्टवेयर। सही है। वो मैं ट्राई करता हूँ, मैं चलता नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। कोशिश नहीं, यही होती है वर्ड कोशिश यही होती है वर्ड जी पे आप बोल। वर्ड पे इंस्टॉल करना आता है, उसमें प्लगइन ऐड करना आते हैं आपको। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है बिल्कुल, प्लगइन भी जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउन इजीली इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। सही है। तो ये तो लेकिन जी जी। लेकिन हमारे एक साथी थे जो डेवलपमेंट टीम के हेड थे, उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि बेटा ये जो वर्डप्रेस होती है, जो वर्डप्रेस के प्लगइन्स होते हैं, ये खास तौर से जो है ना वो गेटवे बनते हैं मेलवेयर के, और अटैक्स करने का गेटवे बनते हैं कि वो वेबसाइट पे आके जो है ना आपकी वेबसाइट को गड़बड़ कर देते हैं। तो ज्यादा वर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं किया करो, जो काम के है जो ऑथेंटिक है वो कर लिया करो, ज्यादा नहीं किया करो। ठीक है, ये बिल्कुल उसकी बात सही है, वो ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आपके कोई ऑफिशियली बहुत सारे वर्ड प्रेस ऑफिशियली रिकमेंड करता है कि ये जो यानी खुद से वर्ड प्रेस के जो है ना वो उसमें दिए होते हैं कि आप ये कर लें। अगर थर्ड पार्टी के बहुत सारे टूल्स रहते हैं जो हम खामा का यूज जी करते हैं, फिर वो वहां से हमारी लीकेज शुरू होती है। तो मेरे ख्याल बिल्कुल। से ये जो केश का है ये ऐसा कोई है नहीं, और फिर ये रेहान वाला में से कोई चीज है भी नहीं कि हम करें कि कोई टेक, हम तो चाह रहे हैं कि सारी दुनिया देखे इसको।
सही है। तो इसमें मैं नहीं समझा कोई सी चीज़, कोई क्रेडेंशियल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी यानी जो क्या नाम पेमेंट गेटवे है, इस तरह की चीज़ें, या क्रेडिट कार्ड, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे हम डर रहे होते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन ये फिर भी हमें ये देखना होता है कि बाद में वर्डप्रेस की भी हम चेक कर सकते हैं जो यानी ऑफिशियली इस तरह से, जैसे हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं इस तरह से वर्डप्रेस की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि कोई सिक्योर है या नहीं है, ये भी बाद में। लेकिन ये केश का टूल आपको फ्री ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे वो ऑफिशियली ही अपना वर्डप्रेस का ही होगा या उसकी टीम का होगा, थर्ड पार्टी नाम भी वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, फ्लैश यहाँ यूज नहीं हो रही। अच्छा जी, ये सीडीएन जो है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसका आइडिया है आपको? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा जी, सीडीएन क्या है कि जैसे हमारी ट्रैफिक कोई यूएसए से आ रही है, एक कनाडा से आ रही है, एक ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, कोई यूके से आ रही है, एक पाकिस्तान से आ रही है। तो अब हमें यानी ये सीडीएन क्या करेगा कि अगर आप यूके की कोई बहुत ट्रैफिक आ जाती है अचानक से, तो ये क्या करेगा, ये कैश बनाता है। जैसे हम पीछे हम देख रहे थे ये डब्ल्यू कैश पेजेस करें, लेकिन ये तो जी, वो कैशेज जो होते हैं कि सेम पेज सारी दुनिया को दे रहा है। सीडीएन क्या करता है, सीडीएन जो है ये सिंपल सा एक इस तरह से है कि इन लोगों ने एक यूके में सर्वर रखा हुआ है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनके अलग सर्वर हैं सारे। ये जैसे ही ट्रैफिक आपकी आती है तो वो क्या करता है कि जो उसको लोकल सर्वर पड़ता है, जैसे कनाडा में कोई ट्रैफिक आई तो कनाडा में सर्वर पड़ा होता है, ये क्या करता है उसको आपकी साइट के कंटेंट को वहीं से दे देता है। तो वो साइट इतना जल्दी खुलती है, वो समझ रहा था कि यार ये साइट इतनी जल्दी खुले, लेकिन ये सारी चीजें जो यानी सर्विस है वो कर रही होती है, आपकी इमेज रखी है जावा यानी वो पूरी सही, पूरा पेज आपका अपने पास सेव कर देता है वो सर्वर। तो सही, अच्छा, समझ गया। लेकिन अब ये इसके डिफरेंट रेट्स होते हैं, यानी मेरे ख्याल से कोई फ्री दे रहा है, कोई होस्टिंग या डोमेन दे रहा है, तो मुझे नहीं आइडिया इसका। लेकिन अगर हम कोई यानी इस पे जो है ना कोई हम देख लें सर्विस ऐसी कि जो यानी सस्ता दे रही है, वो डिपेंड करता है। अगर रेहान अलाल भाई आपको कहते हैं कि भाई ये चीज़ आपकी देन आप देखो कितनी परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा मैंडेटरी भी नहीं है कि ये इस वजह से जो है हमें यानी वो गूगल जो है नहीं करना बंद कर देगा। लेकिन अगर ये फास्ट होगा तो वो गूगल इसको चेक यानी वो जारी जब फास्ट लोड होगा तो गूगल अपने पास जल्दी रख लेगा कि ये साइट बहुत उसके क्या नाम है इसका रीजन पे जल्दी लोड हो रही होती है, तो वो उस जी, जी, वजह से उसको रैंक दे रहा होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यानी सीडीएन में यहाँ पे एक मैंने एक और टेस्ट है जो अभी यहाँ पे जो दूसरी रिपोर्ट दी उससे है एएमपी। ठीक है, तो वो टेस्ट अभी गूगल वालों ने, जैसे अब कराची में आए थे ये लोग, गूगल यहाँ पे आया था रीजन फिलहाल, और यहाँ स्टेशन वगैरह यहाँ पे आए थे होटल में, और ये इन लोगों ने आके बताया था कि आपकी जितनी साइट है अगर मोबाइल पे क्योंकि लोग ट्रैफिक आ रही है तो वो एएमपी यानी अगर आपकी एम्स होगा सर, जैसे मैं अपनी साइट है एम्स बनी हुई है साइट जी, ये जो एम पेज है सही है, एएमपी। ठीक है, जी, तो ये मोबाइल पे जो है ना वो अच्छी सी दिख रही होती है और वो जल्दी यानी कि दिखने से मुराद ये है कि जल्दी लोड होती है। तो ये गूगल वालों ने अपने टेक्स्ट और इस तरह की चीज़ें बनाई है, ये कोडिंग बनाई है। तो ये सेम जो है वर्डप्रेस पे गूगल वालों ने बना के दे दिया है प्लगइन एम्स के नाम से। तो हम वो ऐड कर देंगे तो ये हमें मोबाइल पे भी बहुत फास्ट मिलेगा और गूगल उसको ऑटोमेटिक भी हायर कर देगा, क्योंकि वो जी, देखेगा कि अगर एम बना हुआ है वेबसाइट तो वो उसको हायर रेटिंग मिलेगा। तो एक सीडीएन है, सीडीएन ये रिकमेंड करते हैं रेहान भाई, तो हम देखते हैं अगर उसको, अगर वो कहते हैं कि नहीं इस पे हम इतना खर्चा नहीं करते क्योंकि हमारा कोई सा कोई चीज़ें ट्रांजेक्शन ऐसी चीज़ नहीं है, तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ठीक है। ठीक है जी। अब जैसे अभी मैंने जो ये पेज खोला था एच टी एक्सेस का, ये सारी कहानी अब यहाँ से शुरू हुई। ये एक टेक्स्ट है, ये वाला इस तरह से, ये इमेज यानी अगर हमें उसको जो है ना कैशिंग करिए इमेज, तो हम एच टी एक्सेस में जाके इस तरह का कोड ये पेस्ट कर देंगे। इस तरह के कोड जावा स्क्रिप्ट के आते हैं, इस तरह से के आते हैं। ये क्या करेगा, ये आपके एक्सपायरी डेट और इस तरह से उसको पेश करके रख लेगा, और आपको जो जितनी ट्रैफिक आएगी तो वो सर्वर ही उसको अपनी तरफ से पेश करके उसको दे रहा होता है, तो हमारे सर्वर पे इतनी हिट्स नहीं आती। अच्छा जी,
तो ये तो था, ये कॉपी पेस्ट था, ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट था, ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट। अब लेकिन ये जो कॉपी पेस्ट है अगेन, ये पेस्ट हम कहाँ करेंगे अकरम भाई? जी, ये हेडर वाली, हेडर में ही करेंगे? ये तो लिखा हुआ है जैसे डॉट एच टी एक्स, ये फाइल थी ना सर्वर पे, अभी हम देखिए ये वाली यहाँ पेस्ट कर देंगे ये? पीडीएफ मॉड्यूल जैसे देख रहे हैं ना आपके, ये सारी चीजें देख रहे हैं जैसे ये। अब इससे जो मैं आपको ना डी प्लेट अभी पेज का वहां पे हम देख रहे थे, ये देखिए मेरे पास ये ये सारा पीएचपी, ये डी प्लेट ऑलरेडी किया हुआ है। तो हम ये जैसे मेरे पास किया हुआ है, तो आप इस तरह का ये उठा के काफी पेस्ट ये कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये यहाँ पे आप समझाते हैं। तो आपकी आवाज़ कट रही, आपकी आवाज़ जो है वो कट कट के आ रही है। आई गेस इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया है। अच्छा, अभी आवाज सही आ रही है? अब सही है। मैं अपनी वीडियो बंद कर दूँ ताकि आपको अगर इंटरनेट हाँ, अनस्टेबल हो तो फिर कम इंटरनेट करें। एक्चुअली तो शायद में वो थोड़ा हिल रहा था या इस वजह से। तो ये ठीक जो है, डी प्लेट अभी हम देख रहे थे ना, ये कंप्रेशन वाली चीज, ठीक है। तो ये एच टी एक्सिस में ये जो मेरे पास है ये ऐड हुई है, तो ये सेम इसी तरह का है। उसको एज इट इज पेस्ट कर देंगे एच टी एक्सिस के अंदर। हाँ, यानी ये तो एक ऑप्शन दे रहा है, आप इससे ज्यादा भी इसी आप जब सर्च करते हैं कि CSS को केस करना है, सही गूगल पे लिखेंगे CSS केस जो है ना अपाची में, तो वो क्या करेगा, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। आप उसमें से हम देखेंगे कौन सा ये सिंपल सा ये भी है कि वो कहता है इतना करके ही आप अचीव कर सकते हैं, सही है। लेकिन हमें बहुत जैसे CSS बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, वो हम एड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ऑप्शन देके भी हो सकती है, लेकिन इतना भी करते हैं तब भी वो हमारा सेट हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। मिनीफिकेशन का आपको आइडिया है? मिनीफिकेशन क्या होता है? मिनिफिकेशन नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा जी, सॉरी। ये जैसे हमने ये वेबसाइट रेहान अल्लाह वाला देखा, यहाँ पे हम देखते हैं कंट्रोल फाइंड करके डॉट जेएस फाइलिंग, ठीक है। अब ये मैंने एक है टाई डेच स्क्रिप्ट डॉट जे, ये फाइल नजर आ जी, रही है आपको? जी हाँ। सही। अब ये जो है ये मिनी फाइल नहीं की हुई है, इसका मतलब है इसमें इतनी स्पेसेस आ रही है, और ये सर्वर जब लोड करता है गूगल वगैरह जितने भी सर्च इंजन है, तो देखें आप कि ये तो यानी मिनी फाइल नहीं किया हुआ, तो उसको वो जो है ना वो थोड़ा उनको मसला होता है अपने सर्वर पे रखने के लिए, और साइट स्लो लोड हो, यानी साइट जो है वो टाइम लेती है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल सा इस पे जाके ये कंप्रेस के नाम से, यानी आप इस पे क्लिक करेंगे JSCompress.com पे जाते हैं, सही है। इस पे नीचे से हाउ टू फिक्स लिखा हुआ है, इस पे आप गए और इस फाइल को कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया उसको, सही है। इसको आपने कंप्रेस कर लिया। ये बेसिकली साइट लोडिंग के लिए मदद आती है कि तेजी से अपलोड हो जाए साइट। जी, अब ये जितनी स्पेसेस आ रही है ये खामा खा, यानी वो क्या कर रहा है, कर्सर उसको रीड कर रहा है, तो ये चीजें अगर कंप्रेस यानी स्पेसेस खत्म हो जाएंगी, वो कंप्रेसर भी हमें यानी सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये बना देगा। और जैसे अपने इसमें बना दिया, तो ये सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसी फाइल में यहाँ पे जाके जो फाइल थी उस पर आप फाइल मैनेजर से जाके वहाँ पेस्ट करके, और ये याद रखना आपने बेकअप ऑलरेडी हर फाइल के लिए हुए हैं, क्योंकि अगर कोई कभी ये भी होता है तो कंप्रेशन वाले क्या करते हैं कि आपके बहुत जब ज़्यादा एक ही फाइल में बहुत सारे आपने जावा स्क्रिप्ट रख ली होती है, तो वो कंप्रेस करने में उसको दिक्कत होती है, या आपने ठीक है। कमेंट ऐसे गलत से रखे होते हैं, तो वो फिर उसको वो क्या करता है, उसको जो है रिमूव कर देता है। तो आखिर में क्या होता है कि आपकी साइट चलती हुई कहीं ना कहीं मसले शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा ये है कि आपको पहले बैकअप होंगे, आपने पहले एक कंप्रेस किया, चेक कर लिया, हाँ सही चल रहा है, आप आगे बढ़ते गए। इस तरह से हर फाइल में आपको, यानी अगर कहीं पे आपको इसी फाइल में कि वो कंप्रेस कर तो रहा है लेकिन वो रिमूव कर देता है चीज़ें, ठीक है। सही। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यार मेरी इतनी, यानी वो साइज में आखिरी जो है कि ये टेक्स्ट था, या ये एक स्क्रिप्ट लिखी थी या फंक्शन लिखा हुआ था,
तो वो फंक्शन जो है जब मैंने कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो गायब हो गया, तो फिर आपको फिर वो डाउट शुरू हो जाएगा। तो वो आपको ऐसी फाइलिंग नहीं करनी होगी, भले वो स्लो हो लेकिन कम से कम जितनी फंक्शनलिटी है वो खराब नहीं होगी। तो मोस्टली तो नहीं होता, लेकिन समटाइम्स हमें कभी कभी करते हुए हमें नज़र आता है कि कुछ ज़्यादा जब लिखी जाती है या फिर कोई बचकाना कोई नए डेवलपर जो हैं लिख देते हैं स्क्रिप्ट, तो वो बड़े मसला कर रही होती है और उसमें साइज भी नहीं चेक किए होते। तो इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं, ये आपको ज़हन में यानी होना चाहिए कि इस तरह हो सकता है। ठीक है, आपने इस तरह से जेएस मिनीफाई कर दिया। फिर आपको सीएसएस की फाइलिंग जो है वो ये कह रहा है कि ये टेस्ट जो है ना फेल हो रहा है। जेएस की फाइलिंग भी आपको जैसे हमने अभी चेक कर दिया कि ये फिक्स करनी है, आपको कंप्रेस करनी है। इसी तरह से ठीक सी है। एस एस की फाइलें वो आपको जाके सी एस एस मिन डॉट करेंगे इस पे जे, तो ये आपको यानी इसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे ये अब कह रहा है कि कंप्रेस करने के यहाँ से कर लें, या कोई आप गूगल पे करेंगे कि मुझे सी एस एस कंप्रेस करनी है, या मिनी फाइल सी एस एस लिखेंगे तो एक साइट दे देगा, आप जाके वहाँ पे मिनीफाई करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे जैसे आपने जे पे कर दिया। जी। ठीक 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 है है, जी, ये आसान है। ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं आपसे मदद बहुत लूंगा आसान देखिए, और बहुत स्क्रीन शेयर कर दूंगा ताकि आप गाइड करते रहें मुझे करने में ना। हाँ, यानी मैं समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको जो है ना वो आप करेंगे तो फिर आपको और आसान लगेगा। यानी फर्स्ट टाइम है, आपको थोड़ा-सा शायद डाउट हो, एग्जैक्टली। जी जी, यानी बिल्कुल ये ऐसा ही है है। कि आप अगर ये एक बार कर लेंगे ना तो फिर आप इन चीज़ों के माहिर होंगे और अब कल को आप जाके वो कोई कहीं भी किसी और को कर रहे होंगे। यानी ये इतनी ऐसी है कि वो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट, ये आम से रूल है, सिर्फ फॉलो करते जाए बंदा और वही आपका चीज़ों का जी माहिर। बिल्कुल अकरम भाई, ऐसा ही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं करने लगूँ ना तो मैं आपके साथ ही बैठ के करूँ और आप गाइड करते रहें कि अब यहाँ जाओ यहाँ जाओ। स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं ताकि आप आपकी ज़ेर निगरानी में इसको कर लूँ इंशाल्लाह। सही। हाँ, वो अब देखिए वो डिपेंड करेगा, अगर मेरे पास टाइम होगा आज तो मुझे टाइम था, कल परसों में मुझे कुछ दिन टाइम होता है, संडे सैटरडे फिर मैं आपके साथ भेज सकता हूँ, सही है, शाम को। अगर आपको इस तरह, वरना जो चीज़ें आपको आसान लगे वो आप करते जाएँ, और जो चीज़ें आपको मसला करें फिर वो हम बैठ के करेंगे। ठीक है? ठीक है, सही। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो जो ठीक है, ये एक टैग होता है, ये कह रहा है ये आपका सही है, इस पे ओके। तो इसको हम नहीं देख रहे। अच्छा, ये एचटीटीपीएस केस ये कराइए आपकी फेल हुई है, इसका मतलब है कि साइट ये सिक्योर नहीं है। जी एचटीटीपीएस बिल्कुल। पे ये करा है कि ये आपको कैसे फिक्स करना होगा। आपको एक एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको ऐड करना होगा, सही है। तो अब यानी चलो ये देखें, या फिर हम ये जो अभी जो क्रोम जो है ना ब्राउजर आ गए, तो ये सारे ये भी हमें बता रहे हैं कि ये एसएसएल है या नहीं। जैसे अच्छा, ये एसएसएल कुछ फ्री मिलते हैं, कुछ पेड होते हैं? जैसे जैसे अब वो 3 मंथ का आप ऐसे से फ्री वाला ले लेंगे तो वो मिल तो जाता है, लेकिन फिर वो 3 मंथ के बाद बड़ा मसला कर रहा होता है, या तो 1 साल की अगर आपको मिल रही है ऐसे सेल तो आप वो कर लें। लेकिन जी अच्छा ये है कि अगर किसी से होस्टिंग या कोई डोमेन जहाँ से खरीदा है वो मोस्टली आपको फ्री भी दे रहे हो, जी। तो आप उनसे ले लेंगे तो फिर वो ये होगा कि फिर सारा साल चलता रहेगा। जी ठीक। तो ये भी आसान ही होता है, यानी आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। हरा हरा बटन बन जाता है जब हम डोमेन लिखते हैं तो। ठीक। हाँ, जैसे अब इसमें जो है ना जैसे नॉट सिक्योर इसमें खुद से कर दिया, ये गूगल ने अभी ये कोई 1 डेढ़ साल हुआ है कि क्रोम ब्राउज़र वो खुद ही बता रहा होता है कि ये साइट जो है सिक्योर नहीं है। जैसे हम जी अगर फेसबुक में जाएँ तो वो हमें ग्रीन कर देता है, या हम उसका अगर एसएसएल होगा तो हमें ये क्लियर कर देता है कि एसएसएल यहाँ पे है। सही, तो इसने हमें केस में फ़ील कर दिया है इसका कि अगर आपका है तो फिर अच्छा, अगर ये होता तो फिर मैं क्या करता, क्योंकि हमें एचटीटीपी को जो डब्ल्यू डब्ल्यू है और बिना डब्ल्यू डब्ल्यू ये दोनों जो है ना, ये गूगल क्या करता है इन दोनों को अलग ट्रीट करता है। अगर एक साइट आपने रखी हुई है एचटीटीपीएस पे और डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं है, तो वो समझता है कि दूसरी साइट है, उसको वो अलग सर्वर पे रखना शुरू कर देता है, आपकी आधी साइट एक यानी। तो वो गूगल क्या अच्छा। करता है उसको, हाँ, वो डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं होता, एचटीटीपी आपने कुछ अलग से रखी होती है,
तो उसको ट्रीट करना एक अलग साइट समझता है। तो अच्छा ये होता है हम उसको एचटीटीपीएस से सारे एचटीएक्सेस से रीडायरेक्ट कर देते हैं कि भाई हमारी ये एक ही साइट है, और गूगल जब भी हमें सर्च करे तो वो उसको एक ही ट्रीट करे, फिर उसको रैंक भी ऐसी मिलती है। अगर वरना आप ओके। ये, वरना फिर और वो, ये जो रीडायरेक्ट करते हैं ये हम डोमेन से जाके कर, जो जहाँ से डोमेन हमने परचेज किया वहां से करते हैं, ये भी कोई स्क्रिप्टिंग होती है पीछे? देखिए ये यहाँ से आप जो एच टी एक्सेस है ये इससे कर सकते हैं किसी, यानी किसी रीडायरेक्ट, तो आपको क्या नाम है उसका, आपने एच टी टी पी वो एड कर लिया, फिर उसके बाद जैसे ही आपका जैसे रिक्वेस्ट आती है ना सर्वर पे अपाची पे, वो अपाची जी। क्या करता है, यानी फर्स्ट इंडेक्स फाइल पे नहीं जाता, वो एच टी एक्सेस और अपनी यानी कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, उसके बाद उसको सर्व करता है। तो हम क्या करते ओके। हैं कि वो उसको उसकी अपाची की सेटिंग में भी रख सकते हैं, या फिर हम एच टी एक्सेस जो ये फाइल है इसमें भी रीडायरेक्ट एक कमांड लगा देते हैं, तो वो कोड से भी हो सकती है, सेटिंग से भी हो सकती है, दो तीन ऑप्शन है जहाँ से बंदा आसान लगे। या फिर ठीक। एक सिंपल सी स्क्रिप्ट आती है एचटीएमएल की, वहाँ रीडायरेक्ट लगा दो, वो भी, यानी वो एक बुरी चीज है, लेकिन ऑप्शन बहुत है आपके पास आप ये चीज करने के लिए। ओके। ठीक है। अच्छा जी, ये तो एसएसएल का है। एसएसएल डिपेंड करता है, जैसे हमने सीडीएन देखा इसी तरह एसएसएल है। ये है फिर रेहान भाई पे डिपेंड करता है वो चाहते हैं या नहीं चाहते, वो कहें। अगर वो चाहते हैं तो कर, यानी वो अफोर्ड कर सकते हैं इन चीज़ों को, कहते हैं ठीक है ये काम की साइट है तो इसको कर लो आप, तो आप वो आप भले आप परचेज कर लेंगे, या फिर कोई होस्टिंग डोमेन फ्री दे रहा है तो वो ऑप्शन है, तो ग्रेट है। अच्छा जी, मोबाइल सही चल रहा है। मोबाइल को देखने का, ब्राउज़र पे अगर हम देखना चाहें, कंट्रोल शिफ्ट ई, गैलेक्सी, ठीक है, यानी ये ऑप्शन है ब्राउज़र पे बैठ के देख सकते हैं कि मोबाइल में व्यू किस तरह आ रहा होगा। तो अगर उसकी गैलेक्सी ऑप्शन ये यानी डिफ़ॉल्ट हर ब्राउज़र पे आते हैं, आईपैड में किस तरह, आईफ़ोन में किस तरह नज़र आ रहा होगा, इस तरह से नज़र आ रहा होगा। फिर अगर कैंडल वगैरह लेने, ये, अच्छा जी, ठीक। ठीक है, ये यानी ये ऑप्शंस होते हैं वो मोबाइल में किस तरह से देखेंगे, किस तरह से नज़र आ रही है साइट। तो ये कह रहा है कि ये चीज़ आपका पास है तो हम इसको स्किप करते हैं, सही है। स्ट्रक्चर डेटा है इसी में भी सही है। कस्टम 404 पेज बना हुआ है, ये कह रहा है बना हुआ है यहाँ पे, तो सही है। अच्छा, नो इंडेक्स आपके कहीं पे नो इंडेक्स नहीं है, तो ये ओके कर रहा है। दोनों ये टैग होता है, ये टैग क्या करता है कि ये यानी देखता है आपके जो ऐसे तो नहीं है कोई चीज़ आपकी जो रिपीटेशन, जैसे हमने अपने डब्ल्यू डब्ल्यू और एच और ये चीज़ देखा, जहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं होता तो उसको वो डिफरेंट डोमेन समझता है, और अगर होता है तो वो उसको डिफरेंट, यानी नहीं होता तो वो डिफरेंट डोमेन जैसे। तो ये हम इसको टेग एड कर देते हैं हेड से ही। तो ये क्या करता है, उसको ये कहता है कि मैं उसका डुप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा, यानी कि साइट को इज अ वन साइड समझ होता है। तो अच्छा ये होता है कि हम ये टेग जो है ना हेड टेग में लगा दिया करें। अगर ये कोई ऐसी साइड आप एसईओ करने जा रहे हैं और ये टेग जो है नहीं चल रहा, तो आप उसको ऐड कर देंगे सिंपल सा, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आपका टेस्ट ओके कर लेगा। और इसका मकसद सिंपल सा यही होता है कि ये जो रिपीटेशन में चीज़ें आपकी हो रही होती हैं वो रिपीटेड नहीं कर रहा होता, एज ए सिंगल यूनिट काउंट करता है। नो फॉलो सही है। अच्छा जी, इसमें रोबोटिक टेस्ट चेक कर लिया है, तो ये कह रहा है कि ये टेस्ट भी हमारे पास, यानी रोबोटिक टेस्ट जो है आपके सर्वर पे पड़ा होगा, इस तरह का फाइल होगा वो यहाँ पे तो ज्ञान जी ये जैसे ये है ना रोबोटिक डॉट यहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं असल में कि ये कुछ यहाँ पे से आपने कोई सिक्योर अगर आपने कोई चीज़ें रखी होती हैं, तो मैं यानी गूगल को कह देता हूँ, गूगल जो है इसको डिसअलाउ कर दो, एडमिन मेरा गूगल अपने पास से नहीं करे, रिसोर्सेज मेरे अपलोड कोड जो भी चीज़ें मुझे यानी डायरेक्ट ये चीज़ें यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ गूगल इंडेक्स नहीं करे, तो मैं क्या करूँगा, रोबोट में जाके डिसअलाउ कर दूंगा, तो वो गूगल आके पहले इसको चेक करता है ये फाइल पड़ी है, अगर वो पड़ी है
और वो उसको देखता है कि भाई ये डायरेक्टली जो है ना सर्वर पे मुझे इंडेक्स नहीं करनी, वरना अगर ये नहीं होगी गूगल क्या करेगा, आपकी ऐसी चीज़ें रख लेगा अपने पास, फिर आप कहोगे मेरी जो है ना साइट एक हो गई है और वो गूगल पे सारी ऐसी इमेजेस चली गई जो मुझे अ, जो नहीं देनी थी। सही है, तो अच्छा है कि ये रख लेंगे तो गूगल का जो आपका वो उनका यानी वो भी एक एल्गोरिथम होता है, वो आके ये पहले चेक करता है कि क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ, नहीं अलाउ तो वो उसको आपको इंडेक्स नहीं करेगा सर्वर। अच्छा जी, ये हमारी टेस्ट पास है, ओके, हमारे पास जो है इसने सिर्फ जिस अलाउ डब्ल्यू पी एडमिन किया हुआ है, ये कह रहा है कि डब्ल्यू पी एडमिन जो है वो गूगल अपने पास नहीं रखी, ठीक है, हम यानी उसको नहीं दे रहे, तो ये आप और भी चीज़ें करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये एच टी एफ रिकॉर्ड क्या होता है डीएनएस पे, ये भी यानी इतना टेक्निकल तो नहीं मैं कह सकता कि कुछ हेवी टेक्निकल, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट है, बस ये होता है कि आपको पता हो कि कॉपी पेस्ट करना कहाँ है। जैसे आपको ये पता लग गया कि साइड में कहाँ रखना था, एच टी में कौन सी चीज़ें रखनी थी, ये भी सेम वही चीज़ है आपको। अ, तो ऑप्शन एक तो है आप होस्टिंग में जाते हैं, होस्टिंग में जहाँ पे आप ये ऐड कर रहे होते हैं कि मेरा जो है डोमेन, जब जहाँ पे ना आप डोमेन को डीएनएस ऐड करते हैं और होस्टिंग को ऐड करते हैं, लाइक मेरे पास जो डोमेन है वो डोमेन वालों का है और होस्टिंग अमेज़न की है, तो मैं डोमेन से एक डोमेन का जो डोमेन इमेज हमें जो मिल रहा होता है डीएनएस या आईपी मिलती है, वो आके मैं होस्टिंग में ऐड कर देता हूँ। सही है, जहाँ जिस जगह मैं ऐड करता हूँ तो एक वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि सीने बनाओ या मेक बना लो, इस तरह के आपने अगर देखे होंगे तो वो एक जी टेक्स्ट बिल्कुल देखें। सही है, वहाँ पे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड। जी जी, तो वहाँ पे आपको जाके ये इस तरह का टैग होगा, आपको वो जाके एक फाइल में ऐड कर देना होगा, तो ये टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है मोस्टली कि एक तो ये यानी ये सिक्योरिटी फराहम करता है, आप जैसे अगर आपका कोई स्पैम आपके उस पर सेट करना चाह रहा है बंदा, तो मसला यानी वहाँ पे स्पैम नहीं करने देता डोमेन और उससे। फिर दूसरा ये भी होता है समटाइम कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर लाइक रेहान भाई का जो रेहान अल्लाह वाला से एक ईमेल बना के मैं पीएचडी की स्क्रिप्ट मैंने क्या करा फ्राम लिख के और मैंने वो सेंड कर दिया आपको कि भाई आज छुट्टी है। सही है, और आपने सुबह सुबह पढ़ा यार कि ये तो रेहान भाई की ईमेल आई है तो आज छुट्टी है। सही, तो आप मजे से घर बैठे थे, लेकिन रेहान भाई को आइडिया ही नहीं था कि ये पीछे में क्या हुआ है, मेरी ईमेल डोमेन कर लिया किसी ने और ये जाके ईमेल कर दिया, तो इस तरह से फिर वो लोग क्या स्पैम कर रहे होते हैं, दूसरों की ईमेल से खेल रहे होते हैं, तो ये सारी क्या चीज़ें एफ कहलाता है, स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो ये चीज़ें जाके अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका डोमेन कोई और यूटिलाइज नहीं करेगा इस तरह स्पैमिंग करते हुए, तो ये भी हम ऐड कर लेते हैं, ये भी एक काफ़ी बेसिक चीज़ है। सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, हाँ जी, बस ये जितने मसले थे मोस्टली ये हो गए, इसके लिए हमें चीज करने थे, और क्या है। ठीक है जी, तो ये इतनी चीजें कोई 5 8 चीजें 10 12 ही होंगी मेरे ख्याल से, ये हमें चीजें ये करनी होंगी, तो ये हमें कोई 90 से 100 के रेंज में आपकी आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है अकरम भाई। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी अगर ये जो चीजें हमने देख ली हैं इनमें से जो आपको आसान लग रही है वो आप करते जाएं। सही है, जैसे ठीक है। मिनिफिकेशन थी और जो ये टेक थे, छोटी छोटी चीजें, ये सारी की सारी जो आप एक जैसे ही आप चीजें करना शुरू कर देंगे और फिर इस रिपोर्ट को आप सामने रखेंगे और वो यानी हाउ टू फिक्स पे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको मोस्टली कोई 70 80% अब तो यानी क्योंकि आपको आइडिया हो गया ये कहाँ कहाँ पे चीजें थी, तो आपको वो भी क्लियर हो गया है। अगर बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको बिल्कुल ही कोई चीज वहां से सिरे से नहीं समझ आ रही, तो फिर आप वो स्किप कर लेंगे, फिर हम वेट के देखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अकरम भाई मैं इसको करता हूँ। और मैंने यहाँ पे सब नोट कर लिया जो आप बता रहे थे ना, मैंने बुलेट्स बना लिए इसके, और मैं बारी बारी करता हूँ, और कहीं अटकूंगा तो फिर मैं इसको नोट डाउन कर लूँगा, ताकि आपकी रहनुमाई से इसको मैं फिक्स कर सकूँ। और फिर आप इसको दोबारा स्कैन करके देख भी सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई और एक्चुअली वो अप्लाइड हुआ भी या नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, जब आप इनको कर लेंगे तो मैं इसको दोबारा रिपोर्ट को जनरेट करूँगा, फिर हम चेक करेंगे कि हमारी कितनी चीज़ें मज़ीद हो गई और कुछ जो रह रही हैं, फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन आप यानी ये एक होता है ना डिपेंडेंट बंदा बनता है कि नहीं मुझे फिर एक और
और आएंगे वो करेंगे, तो फिर क्या होता है कि आपको जो ऐसी चीज़ें जो कर भी पाएंगे ना वो आपसे नहीं होगी। अगर ये एसईओ, हालांकि आपको मेरी नज़र में तो कोई यानी कोई टेक्निकल ना भी हो ना, उसको सिर्फ पता चले कि ये हथौड़ा यहाँ पे मारना है तो वो क्लियर हो गया, सही है। तो ये चीज़ इसमें भी ये ऐसे ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा था एक चीज़ में बीस सीखो, सी सीखो, ये सब इसमें ऑप्शन ही दिए हैं कि कुछ टेक्स्ट हैं जो आपको सिर्फ गूगल करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। यानी मैं असल में अ, मेरा तो ये दावा था कि कोई टेक्निकल ना भी हो उसको ये आना चाहिए, सही है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल स्ट्रांग टेक्निकल बंदा है, कोडिंग वाला या डिज़ाइन स्ट्रांग है, महारत उसकी। एसीओ इतना आसान है क्योंकि नॉन टेक्निकल बंदा हो उसको भी 2 बार 3 बार करेगा, चौथी बार वो कहेगा मैं आपको रैंकिंग आपकी 1 से 100 पे ले जाऊँगा। ये जब आप सही। हासिल करेंगे तो 60 से 70% आप श्योर होंगे कि मैं एसीओ कर सकता हूँ। जब सेकंड टाइम आपने इंशाल्लाह। किसी और को करा तो फिर आप कोई 90 तक पहुँच जाएँगे। इस तरह से रिपीटेशन है जा रही है, वो इसके बाद हम कहते हैं यार ये एक्सपर्ट हो गया, मीन इसने ये काम इतनी बार कर चुका है तो इसलिए ये एक्सपर्ट हो गया है कि रिपीटेशन में ये 100 टाइम्स कर चुका है। बहुत शुक्रिया आपका अकरम भाई। मैं बिल्कुल इसको कल ही इसको अटेम्प्ट करता हूँ और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ मैसेज ग्रुप के अंदर ही, जो रेहान साहब मेरा और आपका बना हुआ है। चलेगी, ठीक है शहरियार भाई, इंशाल्लाह फिर आप ये करें, और मैं समझ रहा हूँ बहुत आसान है, ये कर लेंगे आप। थैंक यू सो मच। और ये रिकॉर्डिंग अपलोड करके लिंक दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, कोई मैं आपको रिकॉर्ड में देखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।